हेलो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ मैटर में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, दैट इज़ द वैलेंसी, जो कि 10th में काम में आएगी। इसका बेसिक आप लोगों को पता है, फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड से ही हम वैलेंसी, 8th स्टैंडर्ड से ही वैलेंसी का कंसेप्ट सुनते आ रहे हैं। तो वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, या फिर कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ओके, तो ये जो वैलेंसी है, हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर वैलेंसी होती है, और ये जो वैलेंसी हमेशा याद रखो, ये एक होल नंबर रहता है। ठीक है, तो इसके पहले जब भी केमिकल बॉन्ड बनता था, हम जानते हैं कि कोई भी जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। वो केमिकल रिएक्शंस के कारण ही केमिकल बॉन्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, एटम जब कंबाइन होते हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल बॉन्ड बनता है। तो 18 और 19 सेंचुरी में रिगार्डिंग जो वैलेंसी निकाली जाती थी वो एज पर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकालते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे 20th सेंचुरी में जो वैलेंसी को डिटरमाइन किया गया वो एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से किया गया। ठीक है, हम जानते हैं बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एटम के अंदर सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स है, सर्कुलर जो पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है ना। तो हर एक के बारे में, हर एक ऑर्बिट्स की अपने अपने कैपेसिटी होती है, K, L, M, N, 8 में आप पढ़े हो, है ना। अब पहले एक शेल की जो है K की 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जिसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला 2n² है, हम जानते हैं, है ना। तो उसमें जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम पहचानते हैं, जानते हैं पहले इसमें। और उसके हिसाब से जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाते हैं, और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वैलेंसी के लिए। ठीक है, तो एक अगर 1, 2, 3 इस तरह से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करते हैं, वो किसी को दे देते हैं, डोनेट करते हैं, पता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया जाता है तो उसको जो चार्ज लगता है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहा जाता है, बराबर। कैटायन कैटायन कहा जाएगा। ऐसे ही उसके बाद अगर वैलेंसी 5, 6, 7 है तो क्या करेंगे, वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहे हैं मतलब उनको नेगेटिव चार्ज लगेगा, बराबर। नेगेटिव चार्ज को एनायन फॉर्मेशन कहा जाता है। वो हमेशा डोनेट करते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, उनको मेटल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स जिस मतलब लेते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। ये काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसे हम नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, जो रेडी इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में यहाँ दिया है। हम जानते हैं कि सोडियम इंडिविजुअल अगर एटम की बात करें तो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, या फिर सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड कैसे बनता है, वो यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले सोडियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर Na है, सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, बराबर है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ 1। सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो उनका सिंबल Cl है, एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 7। ठीक है, अब होगा क्या, सोडियम की अगर बात करें तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो वो क्या करेगा, उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, बराबर। और इसीलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स की किसी को देगा तो उसके पास क्या हो जाएगा 28 केवल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिया, प्लस चार्ज लग गया, Na प्लस हो गया वो। वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और इसीलिए उसको तब जाके वो 288 बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द एक इलेक्ट्रॉन्स लेने से। और इसीलिए क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज लगेगा। दोनों ने क्या किया, एक ने एक इलेक्ट्रॉन्स दिया, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो दोनों की वैलेंसी क्या हुई 1। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप देते हो, लेते हो, शेयर करते हो, तो उसे कहा जाता है वैलेंसी।
उसके हिसाब से चार्ज लगते हैं। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स द NaCl, ये कंपाउंड बनता है। ओके, तो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसीलिए कैटायन, उसकी वैलेंसी 1। और ऐसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दैट इज द एनायन, वैलेंसी 1। ओके, और इस तरह से ये फॉर्मेशंस होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देने से लेने से यहाँ ऑक्टेल कंप्लीट होती है, और जिनके कारण से आपको NaCl कंपाउंड ये मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ दोनों की वैलेंसी 1 मिलती है, समझ रहे हो। तो नॉर्मली आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है या फिर लिया जाता है, डोनेट करना या फिर एक्सेप्ट करना। तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है जिसकी वैलेंसी 8 है, मतलब सॉरी जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 8 है, वो ऑलरेडी स्टेबल है ना। जैसे इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं उसे, जीरो गैस एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, वो स्टेबल होता है, तो वो ना किसी को देता है ना किसी को लेता है। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह से ये चीज़ रहेगी। साइंस कैप्सूल में जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है उनको कैटायन कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है उनको एनायन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशंस भी आपको कई बार पूछते हैं। तो उसमें अगर देखते हैं तो Mg के ऊपर 2 प्लस लगते हैं, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, और प्लस का मतलब क्या है कि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ओके, वैलेंसी 2 भी। क्लोरीन के ऊपर Cl माइनस लिखा है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन्स लिया हुआ है। तो इस तरह से ये किया जाता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है। NCL दैट इज़ द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जो कि पूना में है, वो 1950 को एस्टेब्लिश हुई थी, और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च करना, अलग अलग जो केमिस्ट्री के जो ब्रांच है ना, उनके बारे में रिसर्च करना, केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है, या फिर इंडस्ट्री को ये प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना नेचुरल। तो ये सभी चीज़ें जो कि यूज़फुल है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद मोनोटेक्नोलॉजी में, पॉलीमर साइंस में यूज़फुल होते हैं, उनके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में वहाँ स्टडी की जाती है, तो जो पुणे में आज भी एस्टैब्लिश है। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो यहाँ वैलेंसी से रिगार्डिंग बेसिक कुछ चीज़ें दी है, एक टेबल दिया है जो कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको एक्टिविटी बेस में कई बार ये पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें देखोगे कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1 रहेगा, तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, तो वैलेंसी भी कितनी होगी 1। कुछ बॉक्सेस एम्प्टी दिए जो हमें फिलअप करना है, जैसे मैं बोलूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो भी हम एटॉमिक नंबर उसको बता सकते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एडिशन कर लीजिए तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, उसमें 2 शेल है, सेकंड जो लास्ट शेल जो है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है, उसी का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 1 है मतलब क्या करेगा वो, किसी को एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, है ना, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, फ्लोरीन है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो वैलेंसी क्या होगी 1। एक इलेक्ट्रॉन्स लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा 7 देने से, है ना। तो इस तरह से ये चार्ट है। सिलिकॉन 14 क्या हो जाएगा 2 8 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो वैलेंसी भी उसकी कितनी रहेगी 4। तो ये चार्ट अगर हम देखते हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ती है 1 2 3 4, और उसके बाद फिर से वो डिक्रीज़ हो जाती है ना, 4 के बाद 3 2 1, इस तरह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो यहाँ एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। एक कंसेप्ट इसी के साथ है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, कई बार क्या होता है अलग अलग कंडीशंस में जो एलिमेंट्स जो है जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या फिर लेते हैं उनकी वैलेंसी वेरी करती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। कोई, है ना, कई बार वो 1 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिनके कारण उनकी वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है ना, डिपेंड करेगा। तो ऐसे जिसमें वैलेंसी चेंज होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेरिएबल वैलेंसी। जैसे हम बात करें कि कॉपर का सिंबल हम जानते हैं Cu है ना, उनके 2 वैलेंसी है, अगर वो 1 भी है और 2 भी है, तो अगर वैलेंसी की अगर हम बात करें 1 तो क्या होगा Cu प्लस हो जाएगा, वैलेंसी अगर 2 रहेगी तो Cu2 प्लस हो जाएगा, है ना। जब वैलेंसी 1 होती है तो उसको फिर Q प्लस कहा जाता है,
वैलेंसी अगर 2 है तो उसे क्यूप्रिक कहा जाता है। ऐसे ही आयरन की अगर बात करें तो उसकी सिंबल Fe है, उनके वैलेंसी 2 है, 2 या फिर 3। जब वैलेंसी 2 है तो 2+ लिखा रहेगा, दैट इज द फेरस कहा जाएगा। और वैलेंसी जब 3 है तो उसे 3+ लिखा जाएगा, फेरस। प्लस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना, माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो चार्ज है स्टूडेंट्स। रेडिकल्स में हम नेक्स्ट में देखेंगे उसमें क्या है डिटेल में, है ना। तो फिलहाल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है जिसके थ्रू अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, वो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि Fe में वैलेंसी 2 भी है, 3 भी है। तो FeCl2 अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। और वही FeCl3 है तो क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। इस तरह से फिर कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट दैट इज द वैलेंसी, वो कैसे वेरी होती है, ठीक है ना, वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमने देखा। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनता है, जैसे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया, तो वो आपको उनका इलेक्ट्रॉन्स कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये हमने देखा सोडियम क्लोराइड के माध्यम से। और साथ में ही एक चार्ट देखा जो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को शो करता है। वैसे ही वैलेंसी का वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है और उनके अलग अलग एग्जांपल्स के साथ उनका नॉमेनक्लेचर भी देखा। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।